नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के 14वें पाठ लोकगीत इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय, जिनका जन्म 30 मई 1910 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 में मॉरिशस में हुई। भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया पाठ लोकगीत। इस पाठ के नाम से ही आप इस पाठ के अर्थ को समझ सकते हैं। लोक का अर्थ है लोग और गीत का अर्थ है गीत, अर्थात लोगों के गीत, जो कि हर समुदाय के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं। तो आइए इस पाठ के सारांश को समझते हैं और देखते हैं कि भारत देश के किन किन प्रांतों में कौन कौन से लोकगीत हैं। लेखक ने इस पाठ में लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को समझाया है। शास्त्रीय संगीत से अलग लोकगीत सीधे आम जनता का संगीत है। बिना किसी साधना के यह त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना ग्रामीण लोगों ने ही की है। ये ढोलक, झांझ, करताल आदि ग्रामीण वाद्य यंत्रों की मदद से गाए जाते हैं। पहले इन्हें शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु साहित्य और कला के क्षेत्र में लोकगीतों और लोक साहित्यों को उच्च स्थान दिया गया है। आप चित्र में भी वाद्य यंत्रों को देख सकते हैं। पहला चित्र ढोलक का है, दूसरा ढपली और तीसरा चित्र झांझ यानी कि मंजीरा का है। अगला चित्र में खड़ताल है और सबसे आखिरी चित्र में बांसुरी है। आगे लेखक कह रहे हैं लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य हैं आदिवासी गीत। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। अलग अलग गीत के होने के बाद भी गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। गांव में देश का वास्तविक लोकगीत मिलता है, जैसे कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल की लोकगीत है। तो माहिया और हीर रांझा पंजाब का। राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीतों का विषय रोज़मर्रा के जीवन का होता है। ग्रामीण बोलियों में गाए जाने वाले ये गीत बड़े आनंददायक होते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते, बल्कि देहाती जीवन के विषय पर आधारित होते हैं। देहात में कहरवा, विरहा, धोबिया आदि हैं। करीब 30-40 वर्षों से भोजपुरी में विदेशिया प्रचलित है। इनका विषय रसिका प्रेमी और परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि गाए जाते हैं। आप चित्र में भी विभिन्न प्रकार के लोकगीतों के समूहों को देख सकते हैं। बुंदेलखंड में आल्हा के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने इन्हें अपनी बोलियों में उतारा है। आगे लेखक कह रहे हैं हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज़्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोड़, जौनार आदि। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है।
स्त्रियां अपने गीत को दल में बांध कर गाती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर विद्यापति के गीत गाए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के अपने अलग अलग विद्यापति हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गायन प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूम कर एक विशेष विधि से गाती और नाचती हैं। ब्रिज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। लोकगीत गांव के उद्यम जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। तो आइए अब इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। लोकगीत का अर्थ है ग्रामीण लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत। लोच का अर्थ है लचीलापन, साधना, कठिन प्रयास। झांझ कांसे की 2 तस्तरियों वाला यंत्र। करताल हाथों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। उपेक्षा महत्व न देना। ओजस्वी ओज से भरा हुआ। निर्द्वंद्व दुविधा रहित। चाव पसंद, कोरी शादी। करुणा दर्द। विरह बिछोह अथवा जुदाई। बखान वर्णन, पद्यात्मक कविता के रूप में। सृजती बनाती अथवा रचती। हवाला प्रमाण, उल्लसित प्रसन्न। पुट अंश और अनंत संख्यक का अर्थ है अनगिनत। तो इस प्रकार लोकगीत इस पाठ के सारांश और शब्दार्थों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।